पश्चिम बंगाल में मिली प्रचंड जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब पर फोकस बढ़ा दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सत्ता संवाद में और मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से मैदान में तैयारी करनी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पंजाब में हुई बदलाव रैली ने साफ कर दिया है कि पार्टी अब राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने का सपना देख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना फोकस पंजाब पर केंद्रित कर दिया है, जिसमें राज्य में बढ़ते नशे के कारोबार को मुद्दा बनाते हुए अमित शाह जल्द ही एक बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी में है। पार्टी का मानना है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पश्चिम बंगाल में सफलता दिलाई है, उसी रणनीति के जरिए पंजाब में भी पहली बार सत्ता हासिल की जा सकती है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की छवि और सिख समुदाय के लिए किए गए कार्यों को प्रमुखता से प्रचारित करेगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने पंजाब में अकेले चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी की है। इसके तहत बूथ स्तर तक टीमों का गठन किया जा रहा है ताकि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके और राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक प्रचार अभियान चलाया जा सके। मोगा के किल्ली चहला में अमित शाह ने मंच से बड़ा संदेश देते हुए कहा कि अब तक बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में चुनाव लड़ती थी, लेकिन 2027 में पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए खुद मैदान में उतरेगी। यानी कि साफ है कि बीजेपी अब शिरोमणि अकाली दल के साथ पुराने गठबंधन के मूड में नहीं दिखाई दे रही। अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी अचानक पंजाब में इतनी एक्टिव क्यों हो गई? तो दरअसल इसके पीछे कई बड़े राजनीतिक और सामाजिक कारण हैं। पहला सबसे बड़ा मुद्दा है पंजाब में बढ़ते नशे का कारोबार। बीजेपी इसे बड़ा चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में है। अमित शाह ने अपनी रैली में कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी तीनों को ड्रग्स के मुद्दे पर घेरा और कहा कि कोई भी पार्टी पंजाब को नशे से मुक्त नहीं करा पाई। दूसरा कारण है बीजेपी का राष्ट्रीय रणनीति। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के बाद अब बीजेपी पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहती है। पार्टी को लगता है कि अगर सिख समुदाय और शहरी वोटर्स के बीच पकड़ मजबूत हो तो पंजाब में नया समीकरण बनाया जा सकता है। और इसी का विरोध करते हुए कुलदीप सिंह ढेलवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज पूरे पंजाब में हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर, आगू, MLA साहबान, सब लोग जो पिछले 3-4 दिन से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शह पे ईडी के लोग हमारे आगुओं को झूठा केसों में फंसा रहे हैं। 2 दिन पहले हमारे पंजाब के प्रधान अमर अरोड़ा जी का नाम एक झूठे केस में डाल दिया। अब बीते कल हमारे बहुत ही सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर संजीव अरोड़ा जी को एक झूठे केस में फंसा के गिरफ्तार किया गया। इस करके आज पूरे पंजाब में बीजेपी के खिलाफ हमारी पार्टी सड़कों पे है और हम ये पर्द करते हैं कि बीजेपी के लोग जितना मर्जी जोर लगा लें, पंजाब में जितना मर्जी ईडी और सीबीआई को भेज दें, हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और बीजेपी को पंजाब में किसी भी हालत में गुंडागर्दी नहीं कर देंगे। ये हमारा प्रण है और हम ये लड़ाई लड़े। अब बात करते हैं बीजेपी के चुनाव की रणनीति की। तो आपको बता दें कि बीजेपी के चुनाव की रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख समुदाय के लिए किए गए कामों को भी बड़े स्तर पर प्रचारित करेंगे, चाहे करतारपुर कॉरिडोर का मुद्दा हो या फिर वीर बाल दिवस और साहिबजादों को सम्मान देने की पहल हो। बीजेपी इन्हीं मुद्दों के जरिए सिख वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने पंजाब में बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है और ग्राउंड लेवल पर इसकी टीम बनाई जा रही है। सरकार के खिलाफ माहौल बनाने और गांव-गांव तक पहुंचने की रणनीति पर काम हो रहा है। हालांकि बीजेपी के सामने चुनौती भी कम नहीं है। अकाली दल से अलग होने के बाद पार्टी का ग्रामीण सिख वोट बैंक कमजोर पड़ा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तक कह चुके हैं कि गठबंधन के बिना बीजेपी के लिए पंजाब जीतना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अमित शाह के बयान ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि बीजेपी अब पंजाब में छोटे भाई की राजनीति छोड़कर मुख्य खिलाड़ी बनने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि नशे का मुद्दा, मोदी शाह की जोड़ी और अकेले चुनाव लड़ने का दाव
क्या पंजाब में बीजेपी को नई ताकत दिला पाएगा या फिर पंजाब राजनीति में पुराने समीकरण में ही भारी पड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी ने अपना फोकस पूरे तरीके से पंजाब पर केंद्रित कर दिया है। राज्य में बढ़ते नशे के कारोबार को मुद्दा बनाते हुए अमित शाह जल्द ही एक बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी में है। पार्टी का मानना है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पश्चिम बंगाल में सफलता दिलाई, उसी रणनीति के जरिए पंजाब में भी पहली बार सत्ता हासिल की जा सकती है। अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सत्ता संवाद।